जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे आपके चरण कमलों के सेवकों की अनन्य भाव से सेवा करने के अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो सके। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे भगवान, आपको छोड़कर तो मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूखंड तल, रसातल, योग सिद्धि और यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आपकी अनुपस्थिति में इन सबका मैं क्या करूं? आपको छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे कमल नयन, आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी के बच्चे अपनी माता की राह ताकते हैं या भूखे बछड़े दूध पीने के लिए अपनी गौ माता की प्रतीक्षा करते हैं, या विरहिणी पत्नी अपने परदेशवासी पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। प्रभु मिलन की आतुरता कितनी उत्कंठ होनी चाहिए, यह इन दृष्टांतों के द्वारा बताया गया है। प्रभु, मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसना पड़े तो उसकी भी मुझे परवाह नहीं है। किंतु मैं जहां जाऊं, जिस किसी भी योनि में जन्म लूं, वहां मुझे भगवान के प्रिय भक्तजनों की मैत्री मिलती रहे। भगवान, मैं मात्र इतना ही चाहता हूं कि आपकी माया के कारण शरीर, घर, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त मनुष्यों से कहीं भी किसी भी प्रकार से मेरा कोई भी संबंध न हो पाए। दीन होकर शरण में जाने पर जीव को प्रभु अपनाते हैं। वृत्तासुर कितना दीन था। वह कहता था कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए तो अपात्र हूं, अतः भगवान के दासों के दास की सेवा करूंगा। मैं भगवान के सेवक वैष्णवों की सेवा करूंगा। मैं सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करूंगा। मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन करे, मेरे कान आपकी कथा सुने। वैराग्य बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती। भक्ति भोग के लिए मत करो, भक्ति तो भगवान के लिए ही की जाती है। दूसरा श्लोक वैराग्य का है। वृत्तासुर भक्ति द्वारा इंद्र का राज्य या मोक्ष पाने की अभिलाषा नहीं करता। भगवान ने वृत्तासुर से पूछा कि वैष्णवों की सेवा करके तुझे कुछ मांगना है क्या? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक के राज्य की भी इच्छा नहीं। भोग भक्ति में बाधक है। आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है कि जिससे विषय वासना बढ़ती जा रही है और विषय वासना बढ़ने के कारण जीवन भी बिगड़ता जा रहा है। वृत्तासुर कहता है कि मेरी तो ये कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके ही उपयोग में आना चाहता हूं। पहले श्लोक में वृत्तासुर की शरणागति है और दूसरे श्लोक में उसका वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञानी शरणागति के तीन भेद मानते हैं। नाथ, मैं आपका हूं। परमात्मा द्वारा अपनाए जाने पर जीव मानता है कि ठाकुर जी मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। ऐसे भाव के उदय होने पर अनुभव होता है कि जगत में अब और कुछ भी नहीं है। ज्ञान और वैराग्य के बढ़ने पर सब कुछ भगवन्मय ही लगता है, भगवतमय ही लगता है। मेरापन चला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि की प्रतीति होने लगती है। जगत में उसके लिए भगवान के सिवा और भी कुछ नहीं रह जाता। मैं नहीं रह जाता, वह मैं ईश्वर में विलीन हो जाता है। वैष्णव के बिना शरणागति दृढ़ नहीं हो सकती। तीसरे श्लोक में प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आपके दर्शन के हेतु मुझे आतुर बनाए। परमात्मा पूर्ण प्रेम मांगते हैं, पर जीव उन्हें पूर्ण प्रेम नहीं देता, अतः उनको वह भाता नहीं है। जीव अपना प्रेम देता है स्त्री और पुत्र आदि को।
अतः वृत्तासुर कहता है कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं आपके दर्शन के लिए आतुर बनूं। चौथे श्लोक में वृत्तासुर ने सत्संग की अभिलाषा व्यक्त की है। वह कहता है कि यदि पुनर्जन्म मिलना ही है तो हे प्रभु, आप मुझे वैष्णव के घर की गाय ही बनाए। यदि मेरा दूध प्रभु के उपयोग में आने वाला हो तो मैं पशु भी बनने के लिए तैयार हूं। पशु शरीर में भी मुझे सत्संग ही मिले। वृत्तासुर ने तो ऐसी स्तुति की कि इंद्र का आसन भी डोलने लगा। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है, अर्थात भक्ति भगवान को भक्त के वश में कर देती है। अतः भगवान मुक्ति तो देते हैं, भक्ति नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं तब वे अंत में नष्ट होने वाली संपत्ति नहीं, भक्ति ही देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र दे भी सकते हैं, भक्ति नहीं, क्योंकि यदि भगवान भक्ति दे दें तो उन्हें भक्त का सेवक भी बनना पड़ सकता है। भक्ति स्वतंत्र परमात्मा को प्रेम के बंधन में बांध देती है। स्तुति के समाप्त होने तक इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर के शरीर में से निकला हुआ तेज भगवत शरीर में विलीन हो गया। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन है। भगवान ने वृत्तासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान की, अर्थात उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा? उसे ऐसी तीव्र हरि भक्ति कैसे प्राप्त हुई? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजन सुनो, वृत्तासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। उसकी रानी का नाम था कृतद्रुति। उसके संतान नहीं थी। यह शब्दार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ से काम लेना चाहिए। जो चित्र विचित्र कल्पनाएं किया करता है वही चित्रकेतु है। बुद्धि ही कृतद्रुति है। मन अनेक विषयों का विचार करता है, उसी विषयाकार स्थिति में चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में जमे हुए बाहर के चित्र ही भजन में विघ्न करता हो जाते हैं। एक बार राजा चित्रकेतु के घर अंगिरा ऋषि पधारे। राजा ने उनसे पुत्र मांगा। अंगिरा ऋषि ने कहा राजा से, पुत्र के माता पिता को भी शांति तो कहां है? तेरी कोई संतान नहीं है, यह तो अच्छा ही है। राजा के मन में संसार के कई चित्र जम गए थे, अतः उसने दुराग्रह किया। ऋषि की कृपा से उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की और भी पत्नियां थी। ईर्ष्यावश किसी विमाता ने उस बालक को विष दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर चित्रकेतु और कृतद्रुति रोने लगे। ऐसे शोक के समय वहां अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी भी आए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते देखकर नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि अब पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है। अब तुम अपने लिए ही आंसू बहाओ। वह पुत्र जहां गया है वहां से वह वापस नहीं आएगा। पुत्र 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई बैरी ही सताने के लिए इस जन्म में पुत्र रूप से आता है। ऋणा अनुबंधी पुत्र, पूर्व जन्म का ऋणदाता अपने बकाया वसूल करने के लिए पुत्र रूप में आता है। उदासीन पुत्र, जब तक वह अविवाहित होता है तब तक वह माता पिता के साथ रहता है। माता पिता से न तो कुछ लेता है और न उन्हें कुछ देता है। ऐसा पुत्र विवाहित होने पर माता पिता से पृथक हो जाता है। माता पिता की यह इच्छा रहती है कि पुत्र का विवाह होने पर उसके 4 हाथ होंगे और उनकी वह सेवा करेगा, पर यह सोचते समय वह यह भूल जाता है कि 4 हाथ होने के साथ साथ 4 पैर भी तो हो जाते हैं।
विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर पशुवत जीवन ही जीता है। चौथा होता है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी, अतः वह इस जन्म में सेवा करने हेतु पुत्र के रूप में सेवा करता है। हम किसी की भी सेवा न करें, पर दूसरे लोग हमारी सेवा अवश्य करें, ऐसी आशा करना निरर्थक है। स्कंद पुराण में पुंडलिक का चरित्र है। पुत्र को माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, उसका यह उत्तम दृष्टांत है। पुंडलिक के दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं पधारे थे। वह भगवान के दर्शन के लिए नहीं गया था। पुंडलिक माता पिता की हमेशा सेवा करता रहता था। वह माता पिता को ही सर्वस्व मानता था। माता पिता की ऐसी सेवा से भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। जब भगवान द्वार पर आए, तब पुंडलिक तो माता पिता की सेवा में लीन था। वह तो बेचारा गरीब था। उसकी एक छोटी सी कुटिया थी, अंदर बैठने तक के लिए स्थान नहीं था। भगवान बाहर ही खड़े खड़े पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। माता पिता की सेवा में व्यस्त पुंडलिक ने भगवान से कहा, माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप मुझे मिले हैं, अतः मुझे उनकी सेवा प्रथम करनी है। और उसने एक ईंट फेंकते हुए भगवान से कहा, मैं जब तक माता पिता की सेवा पूरी न कर लूं, तब तक आप इस पर खड़े रहिए। भगवान साक्षात प्रकट हुए। फिर भी पुंडलिक ने माता पिता की सेवा का कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। भगवान ईंट पर खड़े रहे। ईंट से वींट बना और उनका नाम पड़ा विठोबा। खड़े खड़े भगवान थक गए तो उन्होंने एक हाथ अपनी कटी पर रख लिया। आज भी पंढरपुर में वे वैसी ही मुद्रा में खड़े हुए हैं। पुंडलिक ने उन्हें जिस तरह खड़े रहने को कहा था, वैसे ही आज तक वे खड़े हुए हैं। कटी पर हाथ रखकर वे ये बतलाते हैं कि मेरे पास आने वालों के लिए, मेरा आसरा लेने वालों के लिए संसार मात्र कटी तक की ऊंचाई जितना ही गहरा है। भगवान पांडुरंग की स्तुति का स्रोत श्रीमद शंकराचार्य ने इस प्रकार रखा है, किंतु किसके लिए? जो भगवान का बन जाए उसके लिए। नारद जी राजा चित्रकेतु से कहते हैं, राजन, तुम्हारा शत्रु ही पुत्र बनकर जन्मा था। अच्छा ही हुआ कि वो मर गया। तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए। घर, धन, पत्नी, विविध ऐश्वर्य, शब्दादि विषय, राज्य समृद्धि, सेवक, मित्रजन, रिश्तेदार आदि सभी शोक, मोह, भय और दुख के दाता हैं। ये सभी नाशवान हैं। जीव के हजारों जन्म हो गए और हो रहे हैं और होंगे। इनमें कौन किसका सगा और कौन किसका संबंधी। जिस प्रकार जल प्रवाह में बालू के कण कभी इकट्ठे होते हैं और कभी बिखर जाते हैं, उसी प्रकार समय के प्रवाह में संसार के प्राणी इकट्ठे होते हैं और बिछुड़ जाते हैं। जब तक मृत राजकुमार की जीवात्मा को लाया गया तो वह किसी को भी पहचानता नहीं था। उसने कहा, मेरे तो हजारों जन्म हो गए हैं, मैं उनमें से कौन कौन से जन्म के माता पिता को याद रखूं। और ऐसा कहकर वह जीवात्मा चली गई। नारद जी ने कहा, राजन, तुम किसके लिए रो रहे हो? वह तो तुम्हारी ओर दृष्टि भी फेरने को तैयार नहीं है, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। नारद जी ने चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान दिया और तत्वोपदेश दिया तथा मंत्र का भी उपदेश दिया। इसके बाद राजा चित्रकेतु ने तपश्चर्या की और भगवान के नाम का जप किया, अतः उसे भगवान के दर्शन हुए। उसके सारे पापों का क्षय हो गया। वह महाज्ञानी और महासिद्ध हो गया और भगवान ने उसे पार्षद बना लिया। एक दिन चित्रकेतु आकाश में विहार कर रहा था।
वह घूमता फिरता कैलाश धाम आया। वहां उसने देखा कि पार्वती जी शिव जी की गोदी में बैठी हुई है। यह देखकर उसके मन में कुभाव जागा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।